जय श्री राधे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप धन तो बहुत कमा रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, परिश्रम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा घर में जुड़ नहीं पा रहा है, पैसा बच नहीं पा रहा है। और तो और आप दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम भी बहुत है, सामंजस्य बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़े बहुत होते हैं, एक दूसरे के साथ वाद विवाद बहुत होता है, और कभी कभी तो एक दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं, यानी विचार भी एक दूसरे के मैच नहीं कर पाते। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा इतना आता है कि वो गुस्सा, वो क्रोध आपका बच्चों पर भी निकलता है, और घर की पूरी एक एकात्मकता जो है वो बिगड़ने लग जाती है। घर की जो शांति है, जो सुख चैन है, वो एक तरह से नेगेटिव वाइब की ओर डाइवर्ट होने लगता है। ये समस्या दो कारणों से होती है। या तो आपके कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और या फिर जिस समय आपने घर का निर्माण किया उस समय घर के निर्माण में वास्तु का कोई ना कोई दोष रह गया, या वास्तु में कोई ना कोई कमी रह गई। केवल इन दो कारणों से ही घर में ऐसी परिस्थिति बनकर के तैयार हो जाती है कि आप कितनी भी मेहनत करते रहें, आप कितना भी जी तोड़ परिश्रम करें, ऐसा आता तो बहुत है लेकिन वो बचता नहीं है। किसी न किसी रूप में वो पैसा खर्च हो जाता है, कभी किसी बीमारी के रूप में, बड़े रोग के रूप में, या फिर किसी न किसी बड़े लॉस के रूप में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बड़ा ही अचूक और सटीक उपाय, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह उपाय इतना कारगर है कि जब आप इस उपाय को करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होगा कि घर में एक सकारात्मकता का वातावरण बन जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब बनेगी, पति पत्नी के बीच के संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, और साथ ही साथ में धन की बचत भी होगी। जो भी धन आप कमा के लाओगे वो आपके घर में वृद्धि करेगा। किसी न किसी रूप से आपको नए नए अवसर भी मिलेंगे, नए नए काम और रोजगार में आपको बचाव होगा, धन की भी बहुत ज्यादा आपकी सुरक्षा होगी, और साथ ही साथ में धन की वृद्धि भी बनेगी। इस उपाय को आज बहुत ध्यान से सुन लीजिए और आज से ही इस उपाय को करना आरंभ कर दीजिए। तो उपाय आपको यह करना है कि आपको गाय के गोबर से बने हुए उपले लेकर के आने हैं। अगर घर में चूल्हे की सुविधा है तो आप उसे चूल्हे पर सेक लीजिए, और अगर चूल्हे की सुविधा नहीं भी है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, गैस पर आप उन उपलों को सेक लीजिए। और उसके बाद में आपको कुछ बताशे लेकर के आने हैं, लौंग लेकर के अपने घर में रखने हैं। सुबह सुबह के समय आपको उस उपले को प्रज्वलित कर लेना है, उसे सेक लेना है। उसको सेकने के बाद में आपको कम से कम अपने पास में 20 बताशे रखने हैं, दो बताशे घी में डुबो करके, और उस पर 2 लौंग रखनी है। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए कि 2 बताशे घी में डुबो करके उस पर 2 लौंग रखिए, और ह्रीम महिष मर्दिनी स्वाहा, इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ह्रीम महिष मर्दिनी स्वाहा, यह मंत्र बहुत ही ज्यादा कारगर है, और लाखों लोगों ने इस मंत्र की आहुति से और इस उपाय के द्वारा अपने घर की समस्याओं का जड़ से समाधान किया है। चाहे वो फिर कोई ऊपर की बला हो, कोई तंत्र का किया गया प्रयोग हो। जी हां, ये उपाय तंत्र के किए हुए अचूक प्रयोग को भी काटने की क्षमता रखता है। तो आपको 2 बताशे घी में डुबो करके उसके ऊपर 2 लौंग रख करके ह्रीम महिष मर्दिनी स्वाहा ये मंत्र बोलते हुए उस उपले पर जो आपने अग्नि प्रज्वलित की है वहां आपको आहुति देनी है, और 2-2 बताशे के जोड़े बना करके आपको, जो 20 बताशे आपके हैं तो 2-2 बताशों के हिसाब से वो जोड़े बन जाएंगे, उन 20 बताशों की आप आहुति दे दीजिए। ये उपाय आपको, ये रेमेडी कम से कम 21 दिन यानी 21 डेज तक आपको फॉलो करनी है, और 21 दिन के इस उपाय के बाद आप महसूस करेंगे कि घर में धन भी बचेगा, जो भी रोग दोष हो रहे होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे, पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ेगा, साथ ही साथ में जितनी भी घर के अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो पूरी की पूरी घर से निकल जाएगी, और आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता महसूस करेंगे, चैतन्यता महसूस करेंगे। सो फिर देरी किस बात की है, जितनी शीघ्र हो सके इस उपाय को करना आरंभ कीजिए। 21 डेज तो मैंने आपको कहा है, लेकिन जहां 11 दिन कंप्लीट होंगे, 11 दिन के बाद आप इसकी एक सकारात्मकता को अनुभव करने लगेंगे। आपको खुद ही अनुभव होने लगेगा कि मेरे घर में पैसा भी सुरक्षित हो रहा है, पति पत्नी में संबंध मधुर हो रहे हैं, और भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आपको इस उपाय के देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस उपाय को आरंभ कीजिए, इसका लाभ लीजिए, और इस उपाय को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स एंड अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।